हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी सुजान भगत का दूसरा और अंतिम भाग। पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह गांव का साधारण किसान सुजान भगत बन गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। गांव में आदर था, लेकिन घर में उसका अनादर होने लगा। अब आगे। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया और सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ से नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन पर भी वह ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से एक गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के जुआर की रखवारी करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक न दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है। मैंने इसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें ना खाई हो, कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझसे घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निखट्टू, लुटाऊ, घर फूकू, घोगा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज उसके बेटे हैं और यह उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी, मेरा घर से मतलब ही क्या। बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा। हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करेगी। रख दे, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी बोली, तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ। सुजान बोला, हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से दो चार डंडे लगा देता। क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना जमा दो दो चार। इतनी कसर है वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी बोली, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभाना होता। सुजान ने कहा, हाँ भाई, वह तो मैं कह ही रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनसी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी। मुझसे अब क्या लेना देना है। बुलाकी बोली, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि चार आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान बोला, तुम भूखी क्यों रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी बोली, बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान ने कहा, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती। बुलाकी बोली, गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभा इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान ने कहा,
तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बुलाकी बोली, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे। बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर ना थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिल्लम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण नहीं है? क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता है? कदापि नहीं। अब तक सुजान ने जिस घर में राज किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। अभी न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड्ढासी से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी ना किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा ना पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े इतने महीन और सुडौल थे मानो सांचे में ढाले गए हों। मुंह अंधेरे बुलिया उठी तो कटिया का ढेर देखकर हैरान रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? इतना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह तो सोता ही कब है, जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी बोली, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला ने कहा, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी बोली, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला बोला, हाँ मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा से हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला ने कहा, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल देना। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। भोला ने कहा, मैं संजय को डांट फेंक दूंगा। सुजान ने कहा, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइंड के खेत में 20 मन का बीघा होता है, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधे घंटे के बाद डांट फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूँछ सहलाई। बैलों की पूँछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज बैलों को यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर ही रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेतों की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई।
उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी और उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्या उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें ना नाच गाने से मतलब, ना खेल तमाशे से गरज, लेकिन अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, बोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला बोला, जाने दो अम्मा, मुझसे ये नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाई हुई। निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की बार उनकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय था जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक बोला, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत ने कहा, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने शुद्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ही लूँगा। भगत बोला, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत ने कहा, नहीं, तुम कुछ सकुचाते हो, भरो और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर संशक्त दृष्टि से देखने लगा। भगत ने कहा, उसकी ओर देखते हुए बोला, क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक बोला, बाबा, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। भगत ने कहा, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर से लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे ना उठ सकेगी। भोला ने पूछा, अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? भिक्षुक बोला, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला नाम तो सुना होगा। भगत बोले, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और
उसी ने उन्हें अमानुष्य बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक करें।